स्वागत है हमारे चैनल पे। अब हम लोग जो है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करने वाले हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डोजी। और ये डोजी जो है बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने इसके सही डेफिनेशन को कैच कर लिया, अगर आपने इसको सही से पता कर पाया कि इसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए, तो आप इजीली पैसा बना सकते हो। लेकिन याद रखना कि आप जब सिंपल नहीं रहोगे इसको लेकर के, तो आप पैसे डुबा सकते हो। क्योंकि आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस के ऊपर जो है पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे इसको यूज़ करना है वो सबसे डिफरेंट, सबसे अलग, सबसे रिलायबल और सबसे लॉजिकल चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, और जो है टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर विजिट करो। देखो वहाँ पे कैसे कैसे अपडेट डालता हूँ, बहुत पसंद आएगा आपको वो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जब एक कैंडल बनती है, तो अगर रेड कैंडल बन गई, तो आपके थॉट में यही चीज़ आता है, आपके माइंड में यही चीज़ आता है कि यहाँ पे सेलिंग है। जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो आपके दिमाग में यही चीज़ आती है कि हाँ, यहाँ पे जो है बाइंग है। तो यहाँ पे हमें ये गेम समझ में आ गया कि यहाँ पे दो लोगों का गेम है, एक बायर्स का गेम है, एक सेलर्स का गेम है। ठीक है, तो हमें हमेशा बायर्स और सेलर्स को बीच में रखकर अपना माइंडसेट, उनके माइंडसेट को रीड करने में लगाना है। अब उनकी माइंडसेट आप कैसे रीड करोगे? आप उनकी जो है माइंडसेट कैसे रीड करोगे? आपको उनकी माइंडसेट रीड करना है, तो आपको कैंडल को रीड करना पड़ेगा, आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को रीड करना पड़ेगी। हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब आप कैंडल की साइकोलॉजी रीड कर रहे हो ना, तो ये नहीं है कि आप कैंडल की साइकोलॉजी रीड कर रहे हो, आप उन लोगों की साइकोलॉजी रीड कर रहे हो जो कैंडल वो बना रहे हैं, चाहे वो बायर्स हो या सेलर्स हो। तो दोनों लोगों की आप जो है कैंडल की साइकोलॉजी रीड कर रहे हो। ठीक है, तो अब बायर्स का दुश्मन सेलर्स हो गया, सेलर्स का दुश्मन बायर्स हो गया, ये भी चीज़ सीख लो। अब देखो क्या करना है हमें, ये दो पॉइंट याद रखना। बायर्स के दुश्मन सेलर्स, सेलर्स के दुश्मन बायर्स। ठीक है, अब ये दोनों के अंदर फाइट होगी। अब यहाँ पे जो जीतेगा वो सिकंदर, जो जीतेगा मार्केट वहीं ले जाएगा। सेलर जीतेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड, बायर जीतेंगे, मार्केट अप ट्रेंड। कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, मार्केट साइडवेज हो जाएगी। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये पता है। अब गेम असली शुरू होता है जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रही है। आपके लिए बता रहा हूँ, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रही है, तो आप ये सोच रहे हो कि हाँ, शायद अब गिर चुका है, अगर डोजी कहीं बन गया तो वहाँ पे ट्रेड कैसे करना चाहिए। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ तक गिर गया और यहाँ पे आप देखोगे कि एक डोजी बन गया। ठीक है, अब बताओ कि इतने बड़े बड़े कैंडल के बाद आपका मन करेगा कि यहाँ पे मैं बाई कर लूँ, सी बाई कर लूँ? नहीं करेगा, नहीं करेगा। 90% ट्रेडर्स का मन नहीं करेगा कि यहाँ पे मैं कॉल बाई कर लूँ। ठीक है, वो सोचेंगे कि यहाँ पे मैं पुट बाई करूँ, और पुट बाई करके बैठेंगे और बायर्स आएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे मार्केट। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? सिंपल। अब देखो कि मार्केट तो गिर के आया, डोजी बनाया, अब डोजी के ऊपर कैसे काम करना है, डोजी के ऊपर कैसे काम करना है। तो देखो, कभी भी डोजी के आसपास के कैंडल बन रही है ना, उनको रीड करो। जैसे कि अगर आप देखोगे प्रीवियस कैंडल 1 और 2, उसके बाद इन कैंडल्स को देखो। आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रीवियस कैंडल और आने वाले कैंडल, यानी डोजी के बाद वाले कैंडल और डोजी के पहले वाले कैंडल को रीड करो। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इन कैंडल्स में सेलर्स हैं, ये फुल कंट्रोल में। अब डोजी बन गया, तो ये एक तरह से अनकंडीशनल डिसीजन को दर्शाता है। डोजी क्या है कि जहाँ पे बाइंग, जहाँ पे सेलिंग आई, जहाँ पे ओपन हुआ, जहाँ वहीं पे जाकर के क्लोज हो गया, यानी कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में इक्वल फाइट है। अब यहीं से गेम शुरू होगा। बायर्स कहेंगे कि हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेलर सोचेंगे कि हम नीचे ले जाना चाहते हैं। तब गेम जैसे ही शुरू होगा तो दोनों लोग कूद पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल में बायर्स कूद पड़े, इस कैंडल में सेलर्स कूद पड़े। अब यहीं पे गेम तो जो है आपको समझना है, अच्छे से समझना है, लॉजिकली समझना है। अब बायर्स जब इस कैंडल में आ गए, ये वाली कैंडल में बायर्स आ गए और इस वाली कैंडल्स में सेलर्स आ गए, तो ये फाइट उन दोनों का हो गया। अब हमें देखना है कि ये में से कौन जीतता है, या बायर्स जीतता है या सेलर जीतता है। अगर बायर्स जीतता है तो हम उनके साथ जाएंगे, सेलर जीतते हैं हम तो नीचे उनके साथ आएंगे। अब बताइए कि एक बार ये बायर्स एक्टिव हुए इसको ऊपर खींचने के लिए, क्योंकि उनको एक डोजी मिला था, ये इंडिकेट दे दिया कि डोजी मिला है, मार्केट रुक गई है, आप जहाँ ले जाना चाहते हो, गाड़ी रुक गई है, जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ।
अब एक बायर्स हो गया तो वो गाड़ी को अपने दिशा में ले जाना चाहता है, सेलर्स हो गया अपने गाड़ी को अपने दिशा में ले जाना चाहता है। तो बायर्स कह रहा है कि हम ऊपर की दिशा में लेके जाएंगे जी, तो ऊपर ले जा रहा है। तो सेलर्स बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, ये वाले सेलर्स जो है नहीं नहीं हम नीचे ले जाएंगे, अपने अपने जो है अपने डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो वो लोग फिर आते हैं इस कैंडल में, देखोगे तो अब यहाँ पे एक चीज आ गया कि सेलर्स अभी भी इस लेवल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज डिपेंड हो जाता है बायर्स के ऊपर। बायर्स या तो सरेंडर कर दे, मार्केट के गिरने दे, या फिर सेलर्स को हटना पड़ेगा। बायर्स जो है यहाँ पे कंट्रोल में माल लाएंगे मार्केट को, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि सेलर्स जो है सरेंडर कर दिए हैं, बायर्स जो है ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो जब यहाँ पे बायर्स आए, ऊपर ले जाने की कोशिश की जाए, सेलर्स आए नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स आ गए, तो यहाँ पे हमें इंडिकेट ये मिल रहा है कि ये लोग जो थे इनको सरेंडर करना पड़ेगा। अब जैसे ही मार्केट इसके हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल का जो ग्रीन कैंडल बना उसको, फिर जो कैंडल वो वाली कैंडल जिसकी बात कर रहा हूँ, जो सेलर्स जो है अटेम्प्ट किए होंगे, कोशिश किए होंगे नीचे ले जाने को, उन कैंडल्स का जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, आप एक ट्रेड ले सकते हो। इजी तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल फंडा है। कहीं भी आपको ऐसे कैंडल मिल जाए डोजी, वैसे ही काम करो। अब देखो दिखाता हूं कि डोजी कहाँ पे जो है फेल हो सकता है, कैसे फेल होता है, कहाँ कहाँ पे फेल होता है। देखो अब मार्केट तो में यहाँ भी तो डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? ये देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, एक डोजी बना। अब इस कैंडल को देखो, यहां पे हमें एक और चीज मिल रहा है कि सेलर्स इसके बाद ऊपर, बायर्स ऊपर खींच रहे हैं, सेलर्स नीचे खींच रहे हैं। अब ये फाइट दो लोगों का हो गया। अब यहीं पे एसएल हंटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों पूरा तरह से एग्रेसिव हैं, दोनों पूरी तरह से अपना जोड़ लगा दिए हैं। अब देखो जैसे ही जो बायर्स ने सरेंडर किया, मार्केट नीचे आ गया जी। यही डोज यहाँ पे देखो, सेलर्स ने जब सेलर्स ने सरेंडर किया, बायर्स ऊपर लेके चले गए। तो यही इसी तरह आप अगर कभी भी लॉजिकल ट्रेड करोगे, कभी भी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी इस तरह से, इस टाइप से कोशिश करोगे सीखने की, तो आप डेफिनेटली पैसा बना पाओगे। नहीं तो मार्केट ऐसे ही आपको ट्रैप करता रहेगा, आपका एसएल खाता रहेगा। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करना था, ऐसा कभी भी कैंडल बने, डोजी बने, वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है आपको समझ में आ गया। प्रीवियस कैंडल को रीड करो, आने वाले कैंडल्स को रीड करो। अब देखो इनमें से कौन सरेंडर कर रहा है। जो सरेंडर कर रहा है उसको छोड़ो, जो जीत रहा है उसके साथ पकड़ो हाथ और निकल जाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।